नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। वन नेशन वन इलेक्शन पिछले काफी समय से देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहस छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक देश एक चुनाव की वकालत करते आए हैं। इसी बीच मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे अगले सत्र में लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इस पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वन नेशन वन इलेक्शन कानून को लागू करने के पीछे मोदी सरकार का तर्क है कि इससे समय और धन की बचत होगी। देश में हर साल कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। इससे केंद्र और राज्यों में चल रही या फिर लागू होने वाली विकास योजनाओं और अन्य कार्यों पर असर पड़ता है, जिससे देश का विकास भी प्रभावित होता है। देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया, खासकर यूथ ने। यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। और 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना, राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था, उसमें कौन सा नुकसान था, क्यों नहीं नेहरू उस समय इसको रोक दिया था। तो जब एक नेशन एक इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, ये पॉलिसी दी बेस्ट पॉलिसी है। इसे पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कांग्रेस विरोध कर रही है या अपोजिशन जो भी विरोध करेंगे। देश का नौजवान चाहता है, देश का हर नौजवान चाहता है कि देश की विकास हो। सालों भर चुनाव, पैसे खर्च होते हैं, देश का पैसा खर्च होता है। ये लोग देश के दुश्मन हैं, इसी तरह से बात करते हैं। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन का कांग्रेस शुरू से विरोध कर रही है। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये योजना लोकतंत्र में काम नहीं कर सकती। उनके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह संघवाद को नष्ट करता है और लोकतंत्र से समझौता करता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने इसे शिगुफा बताया यह भी जा रहा है कि एक देश एक कानून 2 चरणों में होगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा और दूसरे चरण में पंचायत और निगम के चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। बार बार आने वाले चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट उत्पन्न करते हैं। आज किसी भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 या 6 महीने बाद चुनाव होते हैं। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया जाता है। इसीलिए देश ने व्यापक चर्चा की है। उन्होंने आगे कहा था कि सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। मैं लाल किले से तिरंगे को साक्षी रखते हुए देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की तरक्की के लिए भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो सके। इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हमें आगे आना चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।